चुस्तबारी लिबास पहनने वाली औरतों को नंगे लिबास में शुमार किया जाएगा। आज हमारे घरों में मर्दों का ख़वातीन इस्लाम की मशहूर दीनी व असरी दरसगाह अल माहदुल इस्लामी लिल बनात रायपुर बाजार जिला सीतामढ़ी बिहार में दूसरा सालाना अजीम शान प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिनमें अल महद की तालिबात ने बड़े अच्छे अंदाज में हालात हाजरा पर बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए। PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. इस मौजू पर गुफ्तगू करना हमें इंतहाई जरूरी मालूम होता है। मैं पर्दा जैसे अजीम मौजू को आपके सामने पेश करने के लिए अजीजा शफात बिनते असलम को मौजूए सुखन देती हूँ, दावत सुखन देती हूँ कि वह तशरीफ लाए और कुरान और हदीस की रोशनी में पर्दे की अहमियत पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। रुब्ब कासियातिन आरियातिन यौमल क़ियामा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। सदे अली अक़बाल और मेरी प्यारी माएँ और मेरी प्यारी बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल माहदुल इस्लामी लिल बनात रायपुर के सालाना इजलास में मेरा मौजू पर्दा और इस्लाम है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस मुख्तसर से वक्त में आपको इस्लामी पर्दा के ताल्लुक से कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ अच्छी और जरूरी बातें बता सकूं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दिल के कानों से सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना में जो आयत मैंने करीमा पढ़ी है उसका तर्जुमा है अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत की मौत से मुखातब होकर इरशाद फरमाता है कि तुम लोग अपने घरों में रहा करो और कदीम ज़माने जahiliyyat की तरह अपना सिंगार को ना दिखाओ। मेरी प्यारी सामियात व हज़रात, दीन इस्लाम जिसके हम सब पैरोकार हैं, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जितने भी शोबे और मसाइल हैं, तमाम जगहों पर ये दीन न सिर्फ हमारी रहनुमाई करता है बल्कि हमारी उंगली पकड़कर हमें सीधा और सही रास्ता बताता है। ये दीन फितरत भी है जिसमें मर्द और औरत की हैयत और तावनाई और इसकी जुमला सलाहियतों को न सिर्फ रियायत की गई है बल्कि उसी एतबार से अहकामात भी जारी किए गए हैं। मेरी प्यारी बहनें, मर्द और औरत की जिस्मानी साख और कुव्वत तावनाई में बहुत बड़ा फर्क है। इसी वजह से दोनों की जिस्मानी ताकत में भी फर्क रखा गया है। अगर औरतों को घरेलू अखराजात और दीगर माली जिम्मेदारियों से सुबुकदोश रखा गया है तो ये सारे काम मर्दों के जिम्मे किए गए हैं। जैसा कि शादी बारी ताला है और रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दल अल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अंफक़ू मिन अमवालिहिम। तो दूसरी तरफ औरतों को घर की निगहदाश्त और बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत पर मामूर किया गया है। मेरी प्यारी बहनें, औरतों को माली फराहमी और उसके ज़मीन से आज़ाद रखने के पीछे यही हिकमत अमली है कि ये औरतें मेरे दो मुशक्कत वाली काम अपनी जिस्मानी साख्त और हैयत के एतबार से नहीं कर सकती और अगर फिर फर्ज करना भी चाहे तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज देखा भी यही जा रहा है कि जो औरतें मगरिब को शोर गुल से मुतासिर होकर मर्दों का शाना बशाना मार्केट में खड़ी होने की कोशिश कर रही है, उनकी हालत काबिल रहम और घरेलू मामलात इंतहाई परेशान बने हैं। मेरी प्यारी सामियात व हज़रात, अलबत्ता ये बात भी अर्ज़ करती चलूं कि औरतों को हस्ब ज़रूरत शहद के दायरे में रहकर रोजी रोटी के हुसूल के लिए दौर निभाने से भी मना नहीं किया गया। यही वजह है कि आज हमारी बहुत सी बहनें मुख्तलिफ ऑफिसों और कंपनियों में मुलाजमत कर रही हैं। मेरी प्यारी सामियात व हज़रात, जब बात आ गई हस्ब घर से बाहर निकलने और जाओ मुलाजमत करने की तो जरूरी है कि इस मौका पर शरीयत के नुक्ता नज़र से आप सबको आगाह कर दिया जाए।
अल्लाह ताला ने फितरत तौर पर औरतों को मर्दों के लिए और मर्दों को औरतों के लिए बात कशिश बनाया है। दोनों की तबीयतें एक दूसरे की तरफ माइल होती रहती हैं, बल्कि हकीकत यही है कि दोनों एक दूसरे के लिए तस्कीन क़ल्ब का सामान है। ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة। लेकिन तस्कीन क़ल्ब के लिए हमें शुद्ध व्यवहार की तरह नहीं छोड़ा गया है कि जहाँ चाहे जब चाहे मुँह मारे, बल्कि शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने मुतारिफ कराया है। अब फितरी बात है कि जब औरत घर से बाहर निकलेगी, मर्द और औरत का इख्तिलात होगा, नामुनासिब वाक़ियात और हालात होंगे, नाजायज़ तरीके से ख्वाहिशात की तकमील की राह भी हमवार होंगी। इस सब खतरात की पेशबंदी के लिए कुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम और वकुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दना मिन अब्सारिहिन का हुक्म हुआ है कि औरतों को कह दिया जाए कि वो अपने घर के अंदर औरतों को कह दिया जाए कि वो अपनी निगाहें नीचे रखे, और मर्दों को भी ये बात बता दिया जाए कि वो अपनी निगाहें नीचे रखे। इसी तरह दोनों की जिस्मानी लिबास और सत्र का शरीर हुक्म मुतय्यन किया गया है। मर्दों को अगर हुक्म हुआ है कि नाक से लेकर घुटने तक जिस्म के सारे हिस्से को ढांके रखे, तो औरतों को भी हुक्म हुआ है चेहरे, कलाई और टखने के नीचे के हिस्से के अलावा जिस्म के सारे हिस्से को ढांकना अपने पर फर्ज कर लेना, ख्वाह घर में हो या बाहर, महरम के सामने हो या गैर महरम के पास, सब जगह सत्र का छुपाना दोनों के लिए फर्ज है। इसी तरह लिबास में भी चुस्त और बारीक और इतने छोटे लिबास पहनना जिससे जिस्म के हिस्से नजर आते हैं, ऐसा लिबास नाजायज हराम करार दिया गया है। फरमान नबी है क़यामत के दिन चुस्त और बारीक लिबास पहनने वाली औरतों को नंगे लिबास में शुमार किया जाएगा। आज हमारे घरों में मर्दों का घुटनों से ऊपर पैंट पहनना या इसी तरह औरतों का छोटी आस्तीन और बड़ी गर्दन वाले फैशनेबल कपड़े पहनना, जिसकी वजह से उठते पैर पे जिस्म के हिस्से नजर आते हैं, ऐसा लिबास नाजायज हराम करार दिया गया है। मेरी जान से ज्यादा अजीज बहने, इस्लाम मर्दों की इस्मत और इफ़्फ़त और पाक दामनी का हद ज़्यादा ख्याल रखता है। जितना ज्यादा हम अपने बेहया बेहयाई के लिबास को उतार फेंकेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब औरतें घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे न घूरता है, बल्कि गैरों की नजर में मज़ीद खूबसूरत बनाकर पेश करता है। क्या हम माएं और बहनें ये चाहती हैं कि हमारी इस्मतें तार तार हो और अपने घर वालों और दीन इस्लाम के लिए शर्मसार बने? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो हम अपने लिबास को बेहतर बनाएं और बिला वजह और बिला ज़रूरत घर से बाहर हरगिज़ कदम न बढ़ाएं। अगर औरतों का घर से बाहर निकलना इतना ही अच्छा होता तो फिर हमारे घरों में पढ़ी जाने वाली नमाजों को ज्यादा अफजल शरीयत में हरगिज़ करार न दिया जाता। हमारा घर आंगन ही हमारे लिए सबसे बेहतर है। हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और अच्छी तरबियत का एहतमाम करें, अपने शौहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत का सामान करें, दुनिया को दिखाने के लिए हरगिज़ न करें। ये सब बेहयाई के काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मोमिन औरतों को कह दीजिए जब वो घर से बाहर निकले तो अपनी चादर को ओढ़ लें, ताकि वो आसानी से पहचानी जा सके और फिर न सताई जाए। मेरी प्यारी माएं और मेरी प्यारी बहनें, आइए आज हम सब अपने पर्दा का एहतमाम करेंगे और इस्लामी अहकामात बिलखुसूस पर्दा को अपने ऊपर लाज़िम करेंगे और बेहयाई के लिबास को उतार फेंकेंगे और अपनी इस्मत और इफ़्फ़त और पाक दामनी का हिफाजत करेंगे और घर की चार दीवारों में रहना अपने लिए फ़ख्र समझेंगे और अपने मौला को राज़ी करके जन्नत के हकदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इन्हीं चंद बातों में अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे पीडी इस्लामिक मीडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना दोस्त कलामुद्दीन, सीतामढ़ी, बिहार।